man from Goel Medicals, Dr. Vasant Goel, to please join us on stage. Hi, this is Tabu and I'm so happy to be the Chief Guest in National Achievers Awards 2026, edition 6, to be held on 3rd May 2026 in Delhi. Also to Dr. Vasant Goel, philanthropist and a great social worker. की बात करते हैं तो आपके माता पिता, माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं, माता पिता से बड़ा कोई जिंदगी में मंदिर नहीं। हम माता वैष्णो भी जाते हैं तो सिर्फ हम पॉजिटिव ओरा लेने के लिए जाते हैं। हम माता पे तो बहुत सारी चीजें मांग आते हैं और अपने माता पिता की केयर तक नहीं कर पाते, उनको टाइम। जो स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुआ उस दिन अपने मोबाइल पे उसकी डीपी लगाइए, अपने स्टेटस पे। यदि सुभाष चंद्र बोस जी की आज तिथि है तो उस दिन सुभाष चंद्र बोस जी को लगाइए, जिस दिन भगत सिंह जी की है उस दिन भगत सिंह जी की डीपी लगाइए। नमस्कार, KCN न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम विश्व प्रसिद्ध लोकप्रिय समाज सेवी डॉक्टर वसंत गोयल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, KCN न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को साझा करें जो विश्व युद्ध चल रहा है, इसको लेकर भारत की अपनी क्या नीति है? क्या भारत शांति का संदेश देगा आने वाले टाइम में? पहले तो मैं आपके चैनल और आपको साधुवाद देता हूं। आप इतना अच्छा काम क्षेत्र में कर रहे हैं। क्षेत्र की समस्याएं हों या देश की समस्याएं हैं, उसके ऊपर आप काम करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके जो आपने पूछा। मैं कालका माँ को अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर यदि मानता हूं तो कालका माँ को मानता हूं। कालका माँ का समर्पण हमारे सब दिलों में है। तो सब देशवासियों को मैं कालका माँ की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि माँ हर व्यक्ति के दिल में, हर व्यक्ति की जिंदगी में खुशियों से लबालब रखना, दुख उनके पास ना आए। दूसरा जो बात आई कि आज जो वक्त चल रहा है, शायद आपको पता भी हुआ कि 2026 में जब एस्ट्रोलॉजी ने इस बात को कहा कि इस बार वर्ल्ड वार बहुत ज्यादा होंगे, तो लोगों ने शायद उस चीज को उतना उस लेवल पे नहीं लिया था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी जो चल रहा है ये सबसे क्राइसिस भरा टाइम है। ना तो कोई सोल्यूशन है। महामहिम ट्रंप साहब चाहते हैं कि वो सारे पूरे विश्व पे कब्जा कर लें, कोई परमाणु बम ना बनाए। हर चीज की एक रणनीति है, हर चीज का एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है। सोल्यूशन क्या ढूंढते हैं तो आप मीडिएशन के लिए ढूंढते हैं तो पाकिस्तान को ढूंढते हैं। पाकिस्तान अपना ही मीडिएट कर ले, ये तो पता नहीं होता कि आज उसका प्रधानमंत्री, कल उसका प्रधानमंत्री होगा या नहीं होगा, या रक्षा लोग आ जाएंगे उनके ऊपर कब्जा कर लेंगे। उन्हें अपने देश का तो पता नहीं, उसको मीडिएट करने के लिए कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? पाकिस्तान मीडिएशन के पीछे क्या राज है कि उनको फंडिंग मिल जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि मीडिएशन भी करना चाहते हैं तो किसी सॉलिड कंट्री को बीच में रखें। चाहे भारत देश की बात करें, भारत को रखें, रूस को रखें, चाइना को रखें। मैं ये नहीं कहता कि भारत को रखें, रूस को रखें, चाइना को रखें। दूसरी बात, ये हर व्यक्ति का, हर कंट्री का अपना एक वर्चस्व है। यदि वो परमाणु बम बनाना चाहता है, न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है, उसको हम कैसे रोक लेंगे? किस चीज के पीछे हम रोक लेंगे? ये तो जबरदस्ती ये कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, पीछे पड़ गए उसके। और पीछे पड़ने की वजह से दिक्कतें कहां कहां आ रही हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। भारत जैसे देश में सिलेंडर 4000 रुपए का बिक रहा है, जो पूरी गैस भी नहीं होती, जिसके अंदर हर व्यक्ति कहां से 4000 रुपए लेकर आए? 10-10 रुपए के नोट इकट्ठे करता है जब व्यक्ति सिलेंडर खरीद पाता है। और इसमें हमारी भारत सरकार भी फेल हो रही है। यदि आज मैं बात करूं, लोग अपने गांव में माइग्रेट कर गए, जैसे कोविड के टाइम में माइग्रेट कर गए थे। उन लोगों ने कहा कि हम तो जाके जो पुराना सिस्टम था चूल्हे का, उसी के ऊपर खाना बना लेंगे। तो ये हमारे देश के लिए इतनी शर्मनाक बात है कि जितना कहा जाए उतना कम है। लोगों को यदि हम अपनी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, यदि लोगों को वही नहीं दे पाएंगे तो सरकार क्या करेगी? सरकार कुछ नहीं करेगी। तो मैं ये अपने प्रधान सेवक, अपनी प्रिय दीदी, अपनी बहन रेखा गुप्ता जी को कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उन सब लोगों का ख्याल किया जाए जो आप सब लोगों के लिए दिन रात जुटे होते हैं। वो कौन है? दिल्ली के देशवासी, भारत के देशवासी। मैं प्रधानमंत्री जी से भी गुहार लगाना चाहता हूं कि जो ये जिस तरीके से ये जो रोज बर्राह की चीजें
5 गुना 4 गुना महंगी हो गई हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और आप यदि बात करें वर्ल्ड वार का इंपैक्ट, आप सोच भी नहीं सकते। यदि टाइल के बारे में बात करें, टाइल का धंधा खत्म हो गया, अगले 7-8 महीने 9 महीने टाइल आएंगी ही नहीं। यदि अब वर्ल्ड वार सेटल होता है तब नहीं आएंगे 8 महीने। तो गुजरात का काम ऑलमोस्ट बंद है, जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन थी उस सिचुएशन में है हम। प्रधान सेवक हमारे एक बार आए थे, उन्होंने बोला था कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन होगी, वो हो रही है। और हम सब लोगों को भी इसके ऊपर एक हमारा भी कर्तव्य है कि जब जो आदमी ऐसा कलता मिले उसे तुरंत पकड़े। ये ना देखे कि मेरा सिलेंडर मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। यदि सिलेंडर नहीं मिलेगा तो मैं कहना चाहता हूं कि भूखे फिर भी नहीं रहेंगे हम, लेकिन जो सिलेंडर में इस तरीके की रोज की चीजें कर रहा है उसको पकड़े और कहीं ना कहीं पुलिस को दें, सरकार को बताएं, मीडिया को बुलाएं, आप जैसे लोगों को बुलाएं कि ये आदमी इसके ऊपर इतनी बड़ी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। क्योंकि जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक सरकार भी नहीं जागेगी। सरकार को जगाने के लिए एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि मां भी जब ही दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो रोना तो पड़ेगा, रोने के साथ साथ जनता को सजग भी होना पड़ेगा। यदि जनता सजग होती है, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे पिता तुल्य लोग, सब लोग इस बात को उठाएं कि सिलेंडर 4000 रुपए का कैसे बिक सकता है। यदि इस बात को हम उठाएंगे, मैं पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो सिलेंडर का ओरिजिनल रेट है वो देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सिलेंडर महंगा नहीं हुआ। ये लोगों के अपने महंगे किए हुए हैं। ये ब्लैक मार्केटिंग है सिलेंडर की। सिलेंडर के बिना तो हम नहीं जी सकते, लेकिन इसके पीछे गुहार चलानी पड़ेगी हम लोगों को। यदि कैंडल मार्च चलाना है, यदि हम किसी बहन बेटी के साथ कुछ होता है तब कैंडल मार्च चलाते हैं, यदि किसी युवक के साथ कुछ गलत होता है कैंडल मार्च करते हैं, तो आज क्यों नहीं हमें अब भी कैंडल मार्च चलाना चाहिए, जिसका मार्क होना चाहिए सिलेंडर, कि जब व्यक्ति को सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है वो जिंदगी में करेगा क्या। खाना ही नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके बारे में सरकार भी सोचे, लोग भी सोचे, और यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है उसको पकड़े, आपके चैनल के माध्यम से उसको वायरल कराएं और आगे बढ़ाएं। बसंत गोयल जी, आपसे जानने की ये भी कोशिश करते हैं, पिछले 1-2 महीने में आपकी वेशभूषा में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्या कहीं ना कहीं ये वेशभूषा सनातनी से ही प्रतीत होता है? क्या आपने उसका ठेका उठा रखा है सर? देखो, सनातन का ठेका तो है, इसको तो मैं कभी जिंदगी में बात कहूंगा कि सनातन का ठेका तो है जब तक मेरी अंतिम सांस है वो भी सनातन की भी है। दूसरा, मेरी वेशभूषा मुझे भी नहीं पता कब मैं उस पथ पे चल पड़ा, कब आध्यात्म के अगले पन्नों में आ गया। मुझे आजकल कुर्ता, धोती, मालाएं डालना ये सब बहुत अच्छा लगता है। यूजुअली मैं पहनता हूं, और ये मैं पहनता हूं क्यों पहनता हूं इसके पीछे भी एक रीजन है। मैं अभी किसी एक श्याम बाबा के जागरण में गया, वहां बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, वृंदावन से कुछ साधु आए हुए थे। जब उन्होंने मेरी ड्रेस को देखा तो उन्होंने मेरे से पूछा आप किस मठ से हैं? मैंने कहा मैं किसी मठ से नहीं हूं, मैं तो एक भारत देश का एक छोटा मोटा व्यक्ति हूं, मेरा नाम ये है। उन्होंने कहा जी हम आपसे बहुत इंप्रेस हुए कि आप भारतीय संस्कृति को वापस ला रहे हैं। तो ये भारतीय संस्कृति को वापस लाना है हमें। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं तो पहनता हूं, आप भी पहने, और जो लोग, जितने ज्यादा लोग पहन सकते हैं, संस्कृति को जगा सकते हैं, उतने लोग इस वेशभूषा को पहने। बिल्कुल पहनना भी चाहिए सर। सनातनी है, सनातनी अगर वस्त्र पहने तो इसमें क्या दुर्लभ वाली तो कोई बात ही नहीं रहेगी सर। सर, मैंने देखा है आप सभी गरीबों के सुख दुख में बढ़ चढ़ के सदैव साथ देते रहे। क्या राजनीति में आने का क्या एक इशारा है सर? नहीं, कभी भी ये लोगों का मानना है गिव एंड टेक पॉलिसी है, गिव एंड टेक पॉलिसी है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि यदि हम किसी के सुख दुख में भागीदार बनते हैं तो हर चीज के पीछे राजनीति है। ये लोगों का मिथ्या है। जिंदगी में यदि आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाएं, जब हम क्रिमिशन पर हों, क्रिमेटोरियम के ऊपर हमारा शरीर हो, तो लोग कहें कि यहां से वो व्यक्ति चले गए जो कहीं ना कहीं जिनको स्वर्गलोक में जाना था, स्वर्गलोक में तो चले गए, लेकिन इस धरती के लोक पर जो दुनिया उनको चाहती है, जो उनका प्यार मिला, जो उनकी दुआएं मिली, जो उनसे शक्ति मिली, उनका जाना बहुत गलत हुआ। वही जिंदगी की असली फिक्स डिपॉजिट है, उसके अलावा हमारी जिंदगी का कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है। हम भाग रहे हैं दुनिया के पीछे। अभी 3-4 दिन पहले की एक बात आपसे साझा करना चाहता हूं। माताओं का एक बहुत बड़ा सनातन का घर था। अब हम लोग अनाथालय वर्ड यूज नहीं करते, हम सनातन का घर यूज करते हैं। वहां पर हमारे बहुत मेरे प्रिय भाई काम कर रहे हैं, उप्रेती जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको कोई व्यक्ति कहते हैं तुम कहां किस चीज में लग गए सब कुछ छोड़कर,
तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हम तो पागल हैं और हमारा जो पागलों का सरदार है वो इससे भी 100 गुना ऊपर है, क्योंकि पागलों का सरदार कौन है? वो मैं हूं। और हमें ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे हम मेंटल हॉस्पिटल से छुटकर आए हो, वो हम आगे आगे, वो हमारे पीछे पीछे, क्योंकि हम तो सनातन और इसके पीछे पागल थे, पागल हैं और पागल रहेंगे। बिल्कुल सर, मैं देख रहा हूँ पिछले 4 महीनों से सभी चैनलों पर आप आते हो सर, और चैनलों पे आते भी, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो भारत मंडलम हो, चाहे वो 5 स्टार होटल हो। क्या कारण है, क्या संदेश है कुछ दर्शकों को? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हम करते हैं उसका फल भी पाते हैं। आज यदि मैं मानव सेवा के बारे में बात करता हूं, स्वास्थ्य सेवा के बारे में बात करता हूं, गौ रक्षक बनकर बात करता हूं, तो उससे कहीं ना मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम तो इतना छोटा सा करते हैं, वो परमपिता परमेश्वर 100 हाथों से देता है, 100 हाथों से देता है वो। यदि हम किसी की जिंदगी में कुछ छोटा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाए, तो मैं कहना चाहता हूं हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में से कुछ ना कुछ अपनी सेविंग का, चाहे उनकी सेविंग 500 रुपए, 500 रुपए से 10 रुपए, यदि 500 रुपए से 50 रुपए किसी को जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर पाए, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है कि जो मैं कर रहा हूं, मुझे भगवान 100 हाथों से दे रहा है। मैं उस परम पिता परमेश्वर को, उस कालिका माँ को जितना मैं धन्यवाद दे दूं उतना कम है। और हमेशा एक ही बात कहूंगा, मैं तो इस धरती का वासी हूं, छोटा सा एक पंछी हूं और वही रहना चाहता हूं, यही मेरी दिल की इच्छा है। वही वसंत गोयल जी, आपसे भी जानेंगे, पहली बार आप संसद भवन में गए सर, पार्लियामेंट के अंदर, उसमें बिरला जी द्वारा क्या दिया गया सर आपको? पहली बार आज तक मुझे 30-40 कंट्री से पार्लियामेंट में अवार्ड मिला। भारत देश में मुझे पहला मौका मिला जब श्री ओम बिरला जी ने मुझे बेसिकली अवार्ड किया। तो ये मेरे लिए भी एक ऐतिहासिक मौका था जब पार्लियामेंट के अंदर ओम बिरला जी ने मुझे अवार्ड दिया। मुझे आज तक हजारों अवार्ड मिले, लेकिन वो अवार्ड का जो मेरा पल था, क्योंकि मैं संसद के अंदर ले रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे अपार खुशी थी। बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं भी दी। तो मैं अपने आप को ये खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं पार्लियामेंट का हिस्सा बना। ओम बिरला जी ने मुझे अवार्ड किया और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा, जिसकी वजह से मुझे वहां अवार्ड दिया गया। बिल्कुल सही कहा बसंत गोयल जी। बसंत गोयल जी, आगे आपसे जान लेंगे, सनातनी है क्या? क्या ये किसी हिंदू को जोड़ता है इन चीजों से? देखो, लोगों में एक बड़ा मिथ्या है कि सनातन हिंदुत्व को जोड़ता है। सनातन हिंदुत्व को तो जोड़ता ही है, लेकिन सनातन के पीछे ना कोई कास्ट नहीं है। सनातन का ना आदि है ना अंत है। सनातन कहां से आया? सनातन जो है हवन से आया है। जो हवन करते हैं वहां से सनातन आया। आज से यदि 15,000 साल पहले की भी मैं बात करूं तब भी सनातन था, आज भी सनातन है, आगे भी सनातन रहेगा। कुछ लोग तो सनातन की बात करके रोटियां सेक लेते हैं। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि सनातनी वो है जो इस भारत माँ के प्रति समर्पित है, क्योंकि यदि हम जन्म लेते हैं तो इस भारत माँ की जननी, भारत माँ ही हमारी जननी है। तो यदि हम भारत माँ हमारी जननी है तो हमें जीना है तो किसके लिए जीना है? भारत देश के लिए जीना है, भारत माँ के लिए जीना है। और ये कास्टिज्म, मैं गोयल हूं, वो शर्मा है, वो वर्मा है, छोड़ दे अपनी जिंदगी में। क्योंकि यदि आप इंडिया से बाहर जाके बात करते हैं, जो इंडियन यहां से यूएस यूके माइग्रेट कर गया, वो पहले अपने कंट्री फर्स्ट की भावना लेकर जाता है। तो मैं बात कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को कास्टिज्म छोड़ना होगा और सनातन के प्रति, सनातन है तो भारत माँ के पीछे जुटना होगा। और मैं ऐसा समझता हूं यदि सब लोग कुछ ना कुछ इसमें से अडॉप्ट कर ले और सनातन की जरा सी किरणें भी अपने अंदर डाल ले, और यदि अपने रक्त के अंदर सनातन ले आए, मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं ये कि उनके साथ कोई भी मुसीबत जिंदगी में नहीं आएगी, खुशियों से लबालब होंगे, क्योंकि वो भारत माँ के लिए कर रहे हैं। हम भारत माँ के द्वारा पैदा हुए हैं और भारत माँ के प्रति यदि सोचते हैं, देश के प्रति यदि हम सोचते हैं, यदि जब देश के प्रति हम सोच रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूं ईश्वर भी हमारा साथ देता है। और जब ईश्वर हमारा साथ देता है, ईश्वर हमारे साथ होता है, कोई भी विपत्ति आपको आने नहीं देती। बिल्कुल सर, चलते चलते आपसे ये भी जान लेंगे, अगर किसी महिला के पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनका परिवार उनसे कटने लगता है समय धीरे धीरे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं पहले तो आप ही को इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये हर व्यक्ति नहीं पूछ सकता। ये हमारे भारत देश की विडंबना है। यदि किसी के पति का देवलोक में गमन हो गया तो क्या उसकी जिम्मेदार पत्नी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, संभव नहीं है। ये संभव नहीं है ना, क्योंकि भगवान ने एक सांस भी किसी को ज्यादा नहीं दी है।
जितनी सांसें हैं, चाहे वो अस्पताल चला जाए, चाहे वो सर्जरी करा ले, चाहे कुछ भी करा ले, जितनी सांसें उसको दी गई उतनी ही सांसें होंगी, उससे ज्यादा सांसें नहीं होंगी। तो यदि किसी के पति देवलोक में गमन कर गए तो हर व्यक्ति को उन और ज्यादा उस अपनी बहन बेटी को मानना चाहिए। उनको जो मोरल सपोर्ट कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल सपोर्ट, वो करना चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी आपके घर में खुशी का माहौल आता है, सपोज कोई आप अपने घर में यज्ञ करा रहे हैं, कोई कथा करा रहे हैं, या आपके घर में कोई शादी हो रही है, सबसे पहले उनको अपने साथ रखें। यदि सबसे पहले आप उनको साथ रखेंगे, उनको दिल से कितना अच्छा लगेगा, उनको कितनी शक्ति मिलेगी कि मैं अकेली नहीं हूं। यदि मेरे पति स्वर्गलोक में गमन कर गए तो मेरे साथ मेरे भाई भी हैं, मेरे चाचा भी हैं, मेरे सब लोग हैं। तो मैं ऐसा आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिंदगी में यदि किसी के साथ भी ऐसा हो जाए, और जरूरी नहीं वो आप ही की बहन के साथ हो, यदि पड़ोसी की बहन के साथ भी हो और आपके घर में कोई खुशी का प्रोग्राम हो, तो कोशिश करें उनसे कुछ ना कुछ धागा कटवा लें, उन्हें कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम से कनेक्ट कर लें। यदि हम उन्हें प्रोग्राम से कनेक्ट करते हैं तो उनके दिल में एक नेगेटिविटी रहती है कि मेरे पति चले गए, मेरी तो सारी दुनिया उजड़ गई। वो दुनिया नहीं उजड़ेगी, हम सब लोग मिलकर उस समाज के साथ उस बहन को अपने साथ लेंगे, और कहीं ना कहीं जब वो बहन हमारे साथ खड़ी होगी तो थोड़े दिन बाद मुझे ऐसा लगेगा कि वो यादें, वो बातें तो कभी नहीं जा सकती, वो क्षति कभी हम पूरा नहीं कर सकते, पर कम से कम उनकी शक्ति तो बन सकते हैं। आज के माहौल में अक्सर मैं देखता हूं, जिससे घर में ऐसा हो गया, वहां जब शादी का समय आता है उस बहन को दूर कर दिया जाता है। ये मैं आपके चैनल के तहत कहना चाहता हूं कि यदि वो चीज उनके बीच में बीत जाए, आज तो उनकी बहन के साथ हुआ है, भगवान ना करे उनके साथ बीत जाए तब क्या होगा, उनकी बेटी के साथ बीत जाए तब क्या होगा। क्या उसको अलग कर देंगे अपनी जिंदगी से? नहीं करेंगे। तो यदि अपनी बेटी को अलग नहीं कर सकते तो अपनी बहन को भी अलग ना करें, अपनी बहन को उस हर अच्छी बात का हिस्सा बनाएं। और सनातनी होने के नाते ये मैं कहना चाहता हूं, यदि आप लोग उस बहन को अपना हिस्सा बनाएंगे, जो भी जितनी विपत्ति होंगी वो सब खत्म हो जाएंगी। ये ना सोचें कि इनसे अपशकुन हो जाएगा, अपशकुन कुछ नहीं होता। अपशकुन यदि होता है तो खुद से होता है। यदि हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा लोगों के लिए करते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं है जिंदगी में। एक छोटी सी बात आपके माध्यम से और बताना चाहता हूं। एक साधु गंगा जी में, उनका ये तो लोगों का ही मानना है खैर, कि पूरे साल भर पाप करो और एक बार जाके गंगा में नहाया और पाप सारे कट जाते हैं। ये लोगों का मिथ्या है ऐसा। तो एक बार, ये बहुत पुरानी सच घटना है, गंगा जी को ये बात बड़ा अजीब लगी कि भाई वो साधु आते हैं, पूरे साल पाप करते हैं और फिर आके यहां धो लेते हैं। गंगा जी एक कन्या के रूप में घाट पर बैठ गई। वो साधु आते हैं, जब वो साधु आते हैं तो वो एक कपड़ा होता है उनके पास, गंगा मां के पास, उस कन्या के पास, वो बार बार उसको पहले कीचड़ में लपेटती है और गंगा से धो देती है, बार बार वो करने लगती है। अब जो साधु हैं उनको बड़ा गुस्सा आता है, वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो आप, तो गंगा को भी खराब कर रहे हो, और ये बार बार आप खुद ही इसमें डुबोते हैं, वापिस फिर गंगा जी में ले जाते हैं। वो कहते मैं नहीं कर रही हूं, ये तो मैं आपको सिखाने आई हूं कि जिंदगी में यदि पाप करोगे तो पाप का हिसाब पाप से ही होगा। गंगा से नहाने में, गंगा स्नान में वो पाप नहीं कटेगा आपका, क्योंकि भगवान ने भी ना अब जो है लैपटॉप ले लिया, वो भी कलर प्रिंटर वाला, और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो आज की टेक्नोलॉजी से 100 गुना ऊपर है। क्योंकि हमें तो यहाँ आते आते तो अभी बहुत दिन लगेंगे, हो सकता है जब तक विकसित भारत का सपना हम सोचते हैं 2047 तब तक वो आएगा। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूं कि अपने, यदि आप गलत करेंगे तो आप गलत ही पाएंगे। यदि आपकी परिकल्पना में कुछ ऐसा हो कि गंगा में जाके हम उसको पाप कट जाएंगे, वो पाप नहीं कटेंगे। उस भगवान सीए भी पूरे साल में एक बार बैलेंस शीट बनाता है। भगवान रोज रात को 11:59 पे आपकी बैलेंस शीट बना देता है, जिसमें आपके पाप और पुण्य जितना प्लस है, जितना माइनस है, वो आपके सामने आपकी बैलेंस शीट बना देता है, और उसी हिसाब से आपकी जिंदगी चलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ये घटनाएं हो रही हैं। तो दोस्तों वो क्या है? वो एक प्रारब्ध है। प्रारब्ध क्या है? आज से पुराना, जब हम पुरानी योनि में थे उस टाइम हमसे कुछ रहा होगा, उस प्रारब्ध को हम भोग रहे होंगे। एक छोटा सा किस्सा और चलते चलते आपको बताना चाहता हूं। भीष्म पितामह ने हमेशा जिंदगी में अच्छा किया, लेकिन वो लेटे तो किस पर लेटे? किस सैया पर लेटे? बड़ा लोगों में मंथन हुआ, 500 साल का प्रारब्ध देखा गया। 500 साल के प्रारब्ध में भी ये पता चला कि इन्होंने कुछ नहीं किया। तब फिर आगे रिसर्च हुई कि नहीं, जब 500 साल में कुछ नहीं किया इन्होंने, तो इन्हें ये ऐसा क्यों मिला? फिर एक संत कहते हैं कि नहीं, इनके पिछले 200 साल और देखे जाएं।
जब उनके पिछले 200 साल देखे गए तो उस टाइम में गलती से उनका एक बाण एक चिड़िया को लग गया था और वो चिड़िया मर गई थी, उसका 700 साल बाद भुगतना पड़ा उनको। तो ये प्रारब्ध है। तो मैं सब लोगों को एक ही बात चलते चलते कहना चाहता हूं कि जिंदगी में भारत मां के लिए जुट जाओ, जीना है तो भारत मां के लिए जीना है और लोगों के प्रति प्रेम लेकर आओ, कास्टिज्म नहीं, ये नहीं है मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम सब लोग एक हैं। जब हम बार बार एक नारा देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई, यहां तो हम नारा तो दे देते हैं लेकिन हम थोड़ी देर में ही क्रिटिसिज्म करने लगते हैं, ये तो मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है। सबको एक चीज पे लाना है कि भारत मां के लिए मरना है, जीना है तो भारत मां के लिए और मरना है तो भारत मां के सपूत बनकर मरना है। यदि ये परिकल्पना हम अपने दिल में लेकर आएंगे, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो कास्टिज्म है खत्म हो जाएगा और सनातन की जो हम बात करते हैं, सनातन लोगों के ब्लड में आ जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी रक्त कोशिकाएं जो हैं उसके अंदर रक्त आ जाएगा और वो रक्त जो होगा वो सनातनी रक्त होगा। तो सनातन को हिंदुत्व से कनेक्ट ना करें, सनातन को यदि कनेक्ट करना है तो भारत मां से कनेक्ट करें, जीना है तो भारत मां के लिए जिए। और एक बात चलते चलते और कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी के सिर्फ 3 मिनट से ज्यादा की बात नहीं कहना चाहता, 1 मिनट अपनी माता पिता के लिए। सनातन में यदि सबसे पहला स्थान किसी को दिया जाता है तो आपके माता पिता को दिया जाता है। गुरु का भी 6ठा स्थान आता है सनातन के हिसाब से। यदि आप जीते जागते मंदिर की बात करते हैं तो आपके माता पिता है। माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं, माता पिता से बड़ा कोई जिंदगी में मंदिर नहीं। हम माता वैष्णो भी जाते हैं तो सिर्फ वहां पॉजिटिव ऑरा लेने के लिए जाते हैं। हम माता पे तो बहुत सारी चीजें मांग आते हैं और अपने माता पिता की केयर तक नहीं कर पाते, उनको टाइम नहीं दे पाते। ये हमें सोचना होगा इस बारे में दोस्तों। हर व्यक्ति को माता पिता के प्रति समर्पित होना होगा। और कितना टाइम? 2 मिनट। एक माई है जो पूरे दिन में आपसे पूछती है खाना खाया या नहीं खाया, उसको ये चिंता नहीं कि आज आप यदि कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में क्या हुआ या आपको पैसे मिले या नहीं मिले। उस मां को सिर्फ चिंता होती है कि उसके बेटे ने खाना खाया या नहीं खाया। दूसरा, किसी भी छोटे मंदिर में, बड़े मंदिर में ना जाएं, जहां अरबों खरबों रुपए हैं उसमें ना जाएं। अपना छोटा सा एक मंदिर ढूंढ लें। और मंदिर में हम किस लिए जाते हैं? पॉजिटिव ऑरा के लिए, ये पॉजिटिव ऑरा मिले, हमें विपत्तियां कम आए, दुख कम आए। तो मैं कहना चाहता हूं कि मंदिर जाओ, जरूर जाओ। और 2 मिनट लगते हैं। हमारे तो शिव जी भगवान भी ऐसे हैं, यदि आप उन्हें उंगली से मनाना चाहो तो उंगली से ही मान जाते हैं। यदि आप 1 लोटा पानी चढ़ा दो तो 1 लोटे पानी से मान जाते हैं। यदि दूध मिक्स कर लोगे और अच्छा हो जाएगा, शहद मिक्स कर लोगे और अच्छा हो जाएगा। लेकिन यदि आप उन्हें 1 लोटा पानी वहीं से लेकर भी चढ़ा दोगे, वो तो उससे भी खुश है। तो जब वो उससे भी खुश है तो हमें इतने आडंबर करने की जरूरत क्या है? हमें सिर्फ भगवान के प्रति अपने कर्मों को लाना है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो मैं ये बात 100% कहूंगा, किसी मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारा कहीं जाने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो अपने माता पिता की केयर करने की। हो सकता है माता पिता के साथ आपके, क्योंकि जनरेशन गैप आ गया, हम उस जनरेशन में जहां हम नीचे बच्चों की भी सुनते हैं उधर माता पिता की भी सुनते हैं। मैं मानता हूं कि उनके साथ हो सकता है हमारा कहीं ना कहीं छोटा मोटा मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन्हीं से हम जन्मे हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी सुबह की शुरुआत अपने माता पिता के पैर छूकर करें। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, सबसे पहले अपने दादा दादी के पैर छुएं, उसके बाद अपने मम्मी पापा के पैर छुएं। और यदि रास्ते में कोई मंदिर मिल जाए तो 1 मिनट वहां भी हाथ जोड़ते हुए चले जाएं, वहां का पॉजिटिव ऑरा लेके। और जो लोग बड़े हो चुके, जिनको जॉब में जाना है, सब कुछ करना है, वो माता पिता के अलावा मंदिर डेली जाएं, प्रतिदिन मंदिर जरूर जाएं पॉजिटिव ऑरा लेने के लिए। यदि आपको डोनेट कर सकते हैं 5, 10, 2, 1 रुपया, जरूरी नहीं कि हमें 101 रुपए दिखाने हैं, 10 रुपए। डोनेशन तो डोनेशन है, 1 रुपया दे दो, उससे भगवान जी खुश है। दो तो सही, वो भावना तो अपने अंदर लाओ। बच्चों के अंदर भी वही संस्कार आते हैं जो आपके अंदर होते हैं। बच्चे आपको कॉपी करते हैं। जब आपके अंदर संस्कार नहीं तो बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? तीसरा, गौ मां के साथ जरूर जिंदगी में 5 मिनट लगाएं। यदि आप चारा ले जाएं, गुड़ ले जाएं, इससे अच्छी तो बात कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन यदि आप कुछ भी नहीं ले जा सकते तो आप सिंपल गाय मां के प्रति समर्पित हो जाएं। जहां भी आपको गैया मां मिले, 5 मिनट गैया मां के साथ खेल लो। और यदि मैं ये बात कहना चाहता हूं, भारत देश में यदि 40% लोग स्ट्रेस
आजकल का तो 5 साल का बच्चा भी बोलता है कि मैं स्ट्रेस में हूं, 10 साल का बच्चा ही बोलता है मैं स्ट्रेस में हूं। स्ट्रेस में तो होगा ही ना, तो कहीं चेहरे पर खुशी है ना कोई हंसना है किसी को। न्यूक्लियर परिवार है, आपस में बैठना नहीं, खेलना है मोबाइल के साथ या टीवी के साथ या फेसबुक पे लगे पड़े हैं या इंस्टा पे लगे पड़े हैं। उन सब चीजों को भूल जाओ, हर एक समय सारणी बनाओ, पूरे दिन को अपना डिवाइड कर लो कि इतना टाइम मुझे पढ़ना है, 15 मिनट मुझे मोबाइल को देने, 15 मिनट मुझे माँ बाप को देने, 15 मिनट मुझे अम्मा दादू को देने। यदि हम समय सारणी से काम करेंगे, मैं ऐसा समझता हूं वो बच्चा कहीं ना कहीं वो एक महान बच्चा होगा। जिस तरह यदि मैं सुभाष चंद्र बोस जी की बात करूं, स्वतंत्रता सेनानी की बात करूं, भगत सिंह की बात करूं, राजनीति की बात करूं, ये सब लोग भी तो यहीं के पैदा हुए हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को चूम लिया और हमारे देश को आजाद करा दिया। यदि हम आज आजाद बैठे हैं तो उन स्वतंत्रता सेनानी के लिए बैठे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि सारी जिंदगी भी यदि हम उन लोगों को नमन करते करते लगा ले तब भी हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। तो दोस्तों, एक बात और अपनी जिंदगी में करिए, जिस दिन जो स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुआ उस दिन अपने मोबाइल पे उसकी डीपी लगाइए, अपने स्टेटस पे यदि सुभाष चंद्र बोस जी की तिथि है तो उस दिन सुभाष चंद्र बोस जी को लगाइए, जिस दिन भगत सिंह जी की उस दिन भगत सिंह जी की डीपी लगाइए और देखिए आपके अंदर चेंज। आपको खुद प्रतीत होगा कि हमें कंट्री के लिए कुछ करना है। बहुत सारे आजकल नाटक बने हैं इसके ऊपर। अभी एक बहुत बड़ा नाटक मैं देख रहा था कि जिस टाइम अंग्रेजों से एक बहुत बड़ा सामान लूटा गया, लेकिन सामान लूटने कोकिला का कांड है, उस कांड में एक कांड के उन सबको फांसी हो गई और चूमते चूमते उसने फांसी ले ली। उसमें भी एक जयचंद था जिसने सारी बातें अंग्रेजों को बताई थी। तो जो जयचंदों की दौड़ है इसको खत्म कर दो, ये जितने जयचंद हैं उनको निपटा दो, क्योंकि जयचंद पहले भी जयचंदों ने यही काम किया। यदि रामायण की बात करें उसमें भी जयचंद थे और यदि अब की बात करें अब भी जयचंद नहीं। जयचंदों को तो निपटा दो और जिंदगी में सिर्फ जुट जाओ भारत मां के लिए। भारत मां ही सब कुछ है, भारत मां से ऊपर कुछ नहीं है। यदि हम भारत मां को अपनी जिंदगी में सब कुछ मानते हैं, मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी जिंदगी में कहीं दूर दूर तक भी कोई कष्ट नहीं होगा। आपकी झोली लबालब भरी होगी तो उन सब सुखों से जिस सुख को आप चाहते हैं। गोयल साहब, बस अंत में जानने की कोशिश करेंगे आपसे, इतनी एनर्जी और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? यदि मैं अपने प्रेरणा स्रोत की बात करूं तो सबसे पहले मेरे माँ बाप, उनसे बड़े कोई मेरे प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकते, कोई गुरु नहीं हो सकते। यदि आज मैं बात करूं, मेरा उनका साथ जिंदगी भर का एक ऐसा साथ है कि मैं जितना उनके बारे में बोलूं उतना कम है। मेरे माँ बाप ही मेरे असली गुरु हैं, मेरे माँ बाप ही असली मंदिर हैं, मेरे माँ बाप ही असली भगवान है। और यदि मैं उसके बाद जिंदगी में प्रेरित रहा हूं तो मैं सबसे बड़े यदि प्रेरणा की बात करूं तो स्वामी विवेकानंद जी की बात करूंगा। आप सब लोगों को अचंभा होगा, 39 वर्ष की अल्प आयु में वो चले गए थे। 39 वर्ष की अल्प आयु में पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल दे गए वो। यदि योग को रीजनरेट किया वो भी विवेकानंद जी ने किया। तो 39 साल की अल्प आयु में यदि आदमी इतना कुछ कर जाता है, यदि वो 100 साल जीते तो पता नहीं कहां पहुंच जाते। तो उनकी मैं प्रेरणा से जरूर चलता हूं, जितने स्वतंत्रता सेनानी है उनकी प्रेरणा से चलता हूं। और शक्ति कहां से मिलती है? वो आपके माँ बाप से मिलते हैं। मुझे जो शक्ति मिलती है मेरे माँ बाप से मिलती है। वो जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया, जैसा मुझे बताया, वही मैं आप सब लोगों के बीच में शेयर करता हूं। और परमपिता परमेश्वर से सब लोगों के लिए एक ही बात कहना चाहता हूं कि मां कालका हर व्यक्ति को खुशी देना और हर व्यक्ति को सद्बुद्धि भी देना। यदि कोई व्यक्ति गलत पथ पे है, उसको कहीं ना कहीं सपनों में आकर ये बात बता देना कि तुम कहीं ना कहीं यहां गलत हो, यहां इसको हमें झूठ को सच करना है। और मैं ये बात और कहता हूं, एक झूठ के पीछे हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। और यदि हम सच को अडॉप्ट करें, एक सच के साथ सच ही बोलना पड़ेगा। और उस ऊपर वाले के पास तो ऐसा कैमरा है जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं कि लाइट भी चली जाती है तब भी चलता है वो, तो उसको तो सब पता है ना। तो हमें झूठ क्यों बोलना है? झूठ नहीं बोलना है जिंदगी में। सच के साथ चलो, सच के साथ। और जो व्यक्ति गलत बोलता है उसे भी समझाओ कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे करना है। यदि हम ये प्रेरणा उन सब लोगों में ले आएंगे, मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो परिकल्पना हमारे प्रधान सेवक चाहते हैं 2047 की, 2047 तो बहुत आगे है, उससे कहीं पहले हम पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर। जय कालका मां, हर हर महादेव। जय कालका मां, हर हर महादेव।